एक औरत की 3 बेटियां थी। जब वो तीनों बड़ी हो गई तो माँ को उनकी शादी की फिक्र होने लगी कि कैसे बेटियों की शादी अच्छे से हो सकती है। एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि तीनों बेटियों के लिए 3 लड़के मिल गए। वो सोचने लगी कि इन लड़कों के साथ शादी करके मेरी बेटियां खुश रहेंगी या नहीं। इस बात का पता कैसे किया जाए? उसने एक उपाय सोच लिया। तीनों बेटियों को बुलाकर उसने कहा, देखो बेटियों, शादी के बाद जब तुम ससुराल पहुंचो तब एक बात याद रखना। जब तुम्हारा पति आए तो तुम लात मारकर उसका स्वागत करना। माँ की बात सुनकर तीनों बेटियां चौंक कर एक साथ बोली, क्या पति का स्वागत पैर से? एक औरत थी, उसकी 3 बेटियां थी। उसका पति काफी समय पहले मर चुका था। वो अपनी तीनों बेटियों के साथ दिन बिता रही थी। तीनों बेटियों की उम्र में सिर्फ एक एक साल का ही गैप था। जब वो तीनों बड़ी हो गई तो माँ को उनकी शादी की फिक्र होने लगी कि कैसे बेटियों की शादी अच्छे से हो सकती है। उसका पति होता तो इन बेटियों के लिए दामाद को तलाश करता। अगर भाई होता तो वह इस काम में मदद करता। अब सारी जिम्मेदारी बेचारी माँ के ऊपर आ गई। एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि तीनों बेटियों के लिए 3 लड़के मिल गए। वो सोचने लगी कि इन लड़कों के साथ शादी करके मेरी बेटियां खुश रहेंगी या नहीं। इस बात का पता कैसे किया जाए? उसने एक उपाय सोच लिया। तीनों बेटियों को बुलाकर उसने कहा, देखो बेटियों, शादी के बाद जब तुम ससुराल पहुंचो तो एक बात याद रखना। जब तुम्हारा पति आए तो लात मारकर उसका स्वागत करना। माँ की बात सुनकर तीनों बेटियां चौंक कर एक साथ बोली, क्या पति का स्वागत पैर से करे? ये क्या कह रही हो तुम माँ? भला कहीं ऐसा भी होता है? चतुर माँ ने बेटियों को समझाते हुए कहा, जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही तुम्हें करना है। साथ ही ये भी याद रखना कि अगले ही दिन आकर तुम तीनों मुझे बताओगी कि तुम्हारे पति ने ऐसे स्वागत के लिए क्या कहा। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, मेरी बात को भूलना नहीं। तीनों बेटियां माँ की बात सुनकर चुप रह गई। तीनों बेटियों को माँ ने विदा कर दिया। ससुराल में उनका स्वागत हुआ। तीनों को माँ की बात याद थी। सबसे पहले बड़ी बेटी ने माँ के आदेश का पालन किया। पति जब आया तो उसने उसे जोर से लात मारी। उसने हैरानी से देखा कि उसका पति लात खाकर भी हंस रहा है। पति ने उसका पाँव सहलाते हुए कहा, पत्नी जी, कहीं तुम्हारे पाँव में चोट तो नहीं लगी? लाओ, मैं तुम्हारे पाँव दबा दूं। सेकंड बेटी ने भी माँ की हुक्म का पालन किया। जैसे ही उसका पति आया, उसने पूरी ताकत से उस पर लात मारी। पति को इस हरकत पर गुस्सा आया, लेकिन वो खामोश रहा। उसने कहा, ये क्या कर रही हो? अगर किसी को पता चल जाए कि तुमने मुझे पाँव से मारा है तो मेरी इज्जत चली जाएगी। खबरदार, फिर कभी ऐसा गलत काम किया तो। इन दोनों बहनों की तरह सबसे छोटी को भी माँ की बात याद थी। जब उसका पति आया तो उसने भी जोर से लात मारी। उसके चौंकने का ठिकाना नहीं रहा। पति ने आओ देखा न ताओ उसे पीटना शुरू कर दिया। घर में आए मेहमानों या सगे रिश्तेदारों की भी परवाह नहीं की। पीटकर उसने कहा, तुम कैसी औरत हो? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सीख दी है? खबरदार, अगर फिर कभी ऐसा किया तो तुम्हारी खैर नहीं। तीनों बेटियां अगले दिन माँ के पास आई। माँ ने देखा कि बड़ी बेटी बहुत खुश है, मंझली बेटी शांत सी है, लेकिन छोटी बेटी बहुत उदास नजर आ रही है। उसके चेहरे पर पीटने के निशान भी थे। बड़ी और मंझली बहन ने उसे देखा तो समझ गई कि ससुराल में इसकी पिटाई हुई है। माँ ने तीनों को वेलकम किया। फिर तीनों को एक साथ बिठाकर माँ ने ससुराल में हुई बात तीनों से पूछनी शुरू की। माँ ने बड़ी बेटी से पूछा, बेटी, तेरा पति कैसा है? बड़ी बेटी खुश होकर बोली, माँ, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। मैंने जब लात मारी तो दुखी होकर मेरे पाँव सहलाते रहे और कहने लगे, पत्नी जी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? माँ, मैं बहुत खुश हूँ। माँ ने सुना और चिंता में डूब गई। मंझली बेटी से पूछा, बेटी, तू बता, कैसा है तेरा पति? क्या उसने भी तेरे पाँव को सहलाया है? बड़ी बेटी ने गर्व के साथ मंझली को देखा। मंझली बेटी बोली, नहीं माँ, ऐसा तो नहीं हुआ।
जब मैंने पाँव से मारा तो मेरे पति को बहुत गुस्सा आया। घर में आए मेहमानों के सामने अपमान होने के डर से ही वो खामोश हो गए। मुझे खबरदार भी किया है। माँ ने मंजली बेटी की बात ध्यान से सुनने लगी, जैसे उसे कुछ सुकून हुआ है। वो चुप ही रही। अब माँ छोटी बेटी की ओर मुड़ी, देखा कि वो बहुत उदास है और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटी, तू इतनी दुखी क्यों है? ये निशान कैसे है? बड़ी बहन ने उदास निगाह से छोटी बहन को देखा। मंजली शांत ही रही। छोटी बेटी सिसकाते हुए बोली, माँ, तुमने ये कैसी उल्टी बात मुझे सिखाई थी? मैं तो बहुत बदनसीब हूँ। मेरे पति ने तो पैर मारते ही गुस्से में ना तो मेहमानों की परवाह की और ना घर वालों की, मुझे बुरी तरह पीटा और कहा कि फिर कभी ऐसा किया तो खैर नहीं। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। माँ, अब मैं क्या करूँ? बड़ी बहन बेहद खुश थी। मंजली ने भी सोचा कि इससे तो मेरा ही पति अच्छा है, जो लोगों का लिहाज तो रखता है। चतुर माँ ने तीनों बेटियों को देखा। छोटी को पास बिठाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। बेफिक्र होकर माँ ने कहा, बेटियों, मैं ये बात तुम्हारे पतियों का इम्तिहान लेने के लिए ही कही थी। क्या मैं नहीं जानती कि पति की इज्जत करना पत्नी का फर्ज है? फिर भी मैंने इम्तिहान लिया और उसका रिजल्ट भी आ गया। तीनों बेटियां हैरानी से माँ की बात सुनकर चौंक गई। उनके मुंह से एक साथ निकला, इम्तिहान लिया है? बड़ी बेटी बोली, माँ, ये तो बड़ा अनोखा इम्तिहान था। अब हमें इसका रिजल्ट भी बता दो। बड़ी को पक्का भरोसा था कि उसका पति उसे जान से भी ज्यादा चाहता है। चतुर माँ ने कहना शुरू किया, इस इम्तिहान में मेरी छोटी बेटी सबसे ज्यादा खुशकिस्मत है। और माँ ने छोटी को गले से लगा लिया। बड़ी बेटी बोली, ये क्या कह रही हो माँ? छोटी को तो उसके पति ने बुरी तरह पीटा है, फिर भी तुम उसे खुशनसीब कहती हो। बड़ी को लग रहा था कि माँ अपनी छोटी बेटी का मन रखने के लिए ऐसा कह रही है। भला ऐसे बेरहम पति की पत्नी खुशनसीब कैसे हो सकती है? अब माँ ने बड़ी को समझाया, बेटी, तेरा पति तो कायर है, उसमें मर्द जैसा तो कुछ है ही नहीं। वो तेरी परेशानियों के टाइम में सहारा नहीं देगा। तू जिसे मोहब्बत समझ रही है वो तो निकम्मा है। सोच तू सही, जो आदमी अपनी पत्नी की लात सहन करे तो वो आदमी कैसा? बेटी, अगर आग में गर्मी ही ना रही तो आग कैसी? तेरा पति तो कायर है, तेरा जीवन सुख से नहीं बीत सकता है। मुझे बहुत अफसोस है बेटी। माँ की बात सुनकर बड़ी बेटी का चेहरा उतर गया। वो माँ की बात का गहरा सबक अब समझ गई थी। उसे महसूस हुआ कि वो झूठा घमंड कर रही थी। उसे मन ही मन में शर्मिंदा हो रही थी। अब माँ ने मंजली बेटी से कहा, तेरा पति संस्कारी आदमी है। तू अगर सही ढंग से उसके साथ बर्ताव करेगी तो वो तेरा ध्यान रखता रहेगा। उसका गुस्सा उसके आदमी की पहचान है और मेहमानों की वजह से चुप रहना उसके संसारी होने की निशानी है। तू उसका अपमान कभी मत करना, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। मंजली बेटी माँ की बात सुनकर खामोश बैठी रही। अब माँ ने छोटी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तू सचमुच खुश नसीब है बेटी। तेरा पति सच्चा आदमी है। इंसल्ट और अन्याय को सहन करना धर्म में नहीं है, बल्कि डरपोक है। तेरा पति शेर है। उसने मेहमानों और सगे रिश्तेदारों के सामने भी सब्र नहीं किया। वो तेरी हमेशा रक्षा करेगा। तू उस शेर जैसे आदमी का हमेशा इज्जत करना। चतुर माँ ने छोटी बेटी के पति को इज्जत के साथ घर बुलाया और सारी बात समझाई। दूसरे दिन खुशी खुशी छोटी बेटी अपने पति के साथ ससुराल चली गई। बड़ी और मंजली बहनों ने उसे खुश होकर भिजा दिया। चतुर माँ छोटी की किस्मत पर जहाँ खुश थी, वहीं बड़ी बेटी के लिए फिक्र भी उसके मन में थी। फिर भी बड़ी बेटी ने अपनी माँ की समझदारी से अपना घर भी अच्छे से संभाल रही थी। माँ जैसे जैसे कहती थी वो वैसे ही करती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका पति कुछ नहीं कर सकता। इस तरह माँ की होशियारी से तीनों बेटियों की जिंदगी संवर गई और वो सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश है। और माँ भी अब बेफिक्र हो चुकी थी कि बड़ी बेटी की भी जिंदगी सही चल रही है।